एक गांव में एक बुढ़िया मैया थी। उनका नाम था कृष्णाबाई। वो घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन यही काम करती थी। जब भी उनको समय मिलता वो फूल लेके आती और माला बनाती और अपने कृष्ण भगवान को पहनाती। वो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, बहुत प्रेम करती थी वो जब भी उन्हें समय मिलता वो अपने ठाकुर जी से बात करती रहती, अपने कृष्ण भगवान से ऐसी ही बात करती रहती। वैसे तो उनका नाम सुखिया था, लेकिन गांव वालों ने ही उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया था क्योंकि वो कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। लोग जो उन्हें देखते, गांव वाले देखते तो लोगों को लगता है ये बुढ़िया पागल हो गई है, ऐसे ही बात करती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। सब उनका हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उन पे हंसते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को कृष्णाबाई को सपना आता है। ठाकुर जी सपने में आते हैं और कहते हैं, मैया तुम कल सुबह ही तड़के उठ के और गांव छोड़ देना, गांव में भूचाल आने वाला है, तुम दूसरे गांव में चली जाना। फिर क्या था, कृष्णाबाई के ठाकुर की आज्ञा थी। वो अपना सामान, अपना गठरी बांधती हैं और सुबह उठते ही गांव वालों को बताती हैं कि कल रात मेरे सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने कहा कि गांव में भूचाल आने वाला है, गांव इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चले जाओ। लोग हंसने लगे, बुढ़िया की बात सुन के सब मजाक उड़ाने लगे कि ये तो पागल है, ऐसे ही बोल रही है। और किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और सभी मजाक उड़ाने लगे। कृष्णाबाई अपनी गठरी बांधती हैं और बैलगाड़ी बुलाती हैं और वो बैठ के गांव से जाने लगती हैं। वो गांव से जा रही होती हैं और जैसे ही गांव की सीमा तक आ जाती हैं तो उन्हें एक आवाज आती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे मैया तू तो पगली है, तुमने तो सुई वहीं छोड़ दी जिससे तू मेरे लिए माला बनाती है। ऐसा कह के बुढ़िया मैया चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैंने सुई कैसे छोड़ दिया, फिर मैं माला कैसे बनाऊंगी। और वहां पे बैलगाड़ी वाले को रुकवाती हैं और दौड़ती दौड़ती वो अपनी कुटिया में आती हैं और आके सुई ले लेती हैं। फिर गांव वाले देख के फिर हंसते हैं, उस पर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो पागल हो गई है, ऐसे ही ये दौड़ रही है। और बैलगाड़ी वाला भी समझाता है, अरे मैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। फिर क्या था, वो जब अपना सुई लेके आ जाती हैं घर अपनी कुटिया से और जैसे ही आके बैलगाड़ी पे बैठती हैं या फिर बोलती हैं बैलगाड़ी वाले को चलो। बैलगाड़ी वाला जैसे ही जाता है और जैसे ही उस गांव की सीमा को पार करता है, वास्तव में उस गांव में बड़ा भारी भूचाल आ जाता है और देखते ही देखते पूरा गांव खत्म हो जाता है। बुढ़िया मैया की कृपा से वो बैलगाड़ी वाला भी बच जाता है। मित्रों, भगवान जब अपने भक्त की एक सुई की इतनी रक्षा कर सकते हैं तो क्या भगवान अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते हैं? सोचिए, जब तक उस गांव में एक भक्त का सुई था तब तक वो गांव बचा रहा। जैसे ही वो सुई लेके वहां से बुढ़िया मैया आ जाती हैं, वैसे ही वो गांव पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते इस जगत में तो जल मरता संसार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।